एक बार की बात, कई सालों के बाद, जब बाबा रत्नगढ़ थे, एकांत में भाई जी के साथ साधनारत थे, तो उस समय देखा एक बार अपने कमरे में प्रवेश जब बाबा करने लगे, कई साल बाद की घटना है, अपने कमरे में जब प्रवेश करने लगे, देखा उनके पिताजी रास्ते में खड़े हैं। तो बाबा ने सोचा पिताजी तो कब से उनकी मृत्यु हो चुकी है, यहाँ कैसे? कहा पिताजी आप प्रणाम किया पिताजी को कि हाँ मैं। कहा कि मेरी सदगति नहीं हुई और मैं इस समय जहाँ रह रहा हूँ बहुत थोड़ी जगह रह रहा हूँ और मुझको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, जैसे तैसे मैं आपके पास आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तो पूज्य बाबा तो हैरान हो गए, और शास्त्रों में वचन भी है कि जिस घर में एक वैष्णव हो जाता है, भगवत प्राप्ति महापुरुष हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और मुझको तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लीलाओं में प्रवेश भी हो चुका है, और पिताजी की दुर्गति, ये क्या मतलब? शास्त्र तो कहता है कि 21 पीढ़ियां की गारंटी भगवान लेते हैं, और ये तो मेरे पिताजी हैं, और ये क्या हुआ, मेरे पिताजी की दुर्गति हुई। तो पूछ ही लिया पिताजी से कि आप तो बड़े सदाचारी थे, योग्य थे, भगवत भगत थे, निष्ठावान थे और निर्लोभी थे, निर्द्वंदी थे, आपका तो ये दुर्गति होने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि मुझको भगवत प्राप्ति हो गई है और आप तो पिताजी हैं तो आपका तो उद्धार हो ही जाना चाहिए, किस पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसा नहीं बोला। तो कहा कि आप तो इतने बड़े त्यागी विरक्त थे, घर में रहकर भी इतने विचारवान थे और इतने सदाचारी थे आप, और भगवत भक्ति करते थे, आपका तो ये दुर्गति नहीं होनी चाहिए, इसका कारण आप बताएंगे कि आपकी दुर्गति क्यों हुई? तो कहा कि हाँ, मुझसे एक संत का अपराध बन गया, महद अपराध हो गया, और ये अपराध भगवान क्षमा नहीं करते। कौन सा अपराध आपसे हुआ? तो कहा कि आपका। कैसे? कहा जिस समय तुम सन्यासी बन रहे थे मैंने बहुत रोका, तुम्हारी माँ ने बहुत रोका, रोए चिल्लाए, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, तुम एकदम कठोर बन गए थे। जब मैंने देखा मान नहीं रहा है और हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा, हमारे रोने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहा है, ममता मई अपनी माँ का भी ऐसा ही कठोर बन गया, माँ का भी ध्यान नहीं कर रहा है, इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? तो उस समय मैं बड़ा व्यथित था, बहुत दुखी था, हर प्रकार से तुमको समझाकर, तुम्हारे भाइयों के द्वारा, देवदत्त के द्वारा, तारादत्त के द्वारा तुमको समझाकर मैं हार चुका था। अंत में बद्दुआ मुख से निकली, जाओ तुम्हारा संन्यास पूरा ही ना हो, तुम्हारा योग सिद्ध ना हो, ऐसा बद्दुआ, ऐसा मेरे मुख से निकल गया। बस इसी कारण से मैं एक संत का अपराधी हूं, मैं एक व्यक्ति को संत बनने से रोक रहा हूं, उसके आत्म उद्धार से मैं उसको रोक रहा हूं, मैं उसको भक्ति करने से रोक रहा हूं, मैं उसको सन्यासी बनने से रोक रहा हूं, ये मेरा अपराध। और रोक ही नहीं रहा हूं, ऊपर से मैंने कह दिया जाओ तुम्हारा सन्यास, तुम्हारा योग सिद्ध ही ना हो। तो ये मुझसे आपका अपराध बना, एक संत का अपराध बना, अब तुम ही मेरा उद्धार करो। तब कहा ठीक है, इतना कह के पिताजी तो अंतर्धान हो गए, और तब उन्होंने पत्र लिखा रत्नगढ़ से। उस समय उनके भाई तारादत्त मिश्र वैद्यनाथ में अध्यापन का कार्य करे थे, टीचर थे स्कूल में, तो उनको पत्र लिखा किस प्रकार पिताजी के लिए अनुष्ठान करना है, और मंत्र भी लिख दिया, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इस प्रकार श्री हरि शरणम मंत्र लिख दिया और कहा कि इसका अनुष्ठान कराओ 1.25 जप। तब उनके लिए अनुष्ठान किया गया, 1.25 श्री हरि शरणम मम का 1.25 जप किया गया। और उसके बाद फिर भाई जी के पूज्य बाबा के पास पिताजी पहुंचे और कहा कि मैं उस स्थान से मुक्त हो चुका हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशीर्वाद दिया, 3 बार हाथ खड़ा करके आशीर्वाद देते निकल गए। और उसके पिताजी के सिर छूटने के 14 साल के बाद बाबा के पास समाचार आता है कि वो गोलोक धाम में भागुरी ऋषि की गति को प्राप्त कर गए। महाराज वृषभानु के जो पुरोहित हैं उनमें समा गए भागुरी ऋषि में।
होता ही है कि जो भी भगवान के धाम में जाती हैं आत्मा से छोड़ के, गोलोक धाम में, निकुंज धाम में, तो वहाँ कभी जनसंख्या बढ़ती नहीं है। जनसंख्या अनादिकाल से उतनी है, अनंत काल तक उतनी रहेगी। जब भी कोई आत्मा यहाँ से जाती है, उन्हीं परिकरों में जो भगवान के नित्य परिकर हैं, उनका भाव जिस भी परिकर से मेल खाता है, उसी शरीर में वो सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब लीन हो जाते हैं, उनको वो देह प्राप्त हो जाता है। तो भागुरी ऋषि जो महाराज वृषभानु के पुरोहित हैं गोलोक धाम में, दिव्य बरसाने धाम में, तो वहाँ पर उनके भीतर वो समा गए। ये उनकी अंतिम आत्मा की परिणति हुई भागुरी ऋषि के रूप में। तो इस प्रकार से उनके पिता की सदगति हुई। तो इससे एक शिक्षा हमको लेनी चाहिए कि कोई घर में सन्यासी बन रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का तो रोग हो सकता हो, आवेश में हो और टेम्परेरी शमशान वैराग्य हो किसी घटनाओं को लेकर के, लड़की ने धोखा दे दिया, बाबा जी बन गए, है ना। कहा कि नारी मरी गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। अभावग्रस्त होकर के जो संत बनता है उनको तो रोकना ही चाहिए, क्योंकि वो अभावग्रस्त हैं। इसलिए पत्नी मर गई इसलिए वैराग्य आ गया, बच्चे नहीं पूछते, डांटते फटकारते, बच्चे पीट तक देते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, चलो बाबा जी बन जाओ। और संपत्ति का नाश हो गया, चलो जी बाबा जी बन जाओ। पत्नी से झगड़ा हो गया, चलो बाबा जी बन जाओ। पिता ने थप्पड़ मार दिया, चलो छोड़ के बाबा जी बन जाओ, है ना। इस प्रकार जो अभाव में संत बनते हैं उनको तो रोकना ही चाहिए। लेकिन जो सचमुच में सब कुछ होते हुए भी मन नहीं लगता, मन भगवान में लगता है, ऐसे ऊंची स्थिति के जो होते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो अपराध पड़ता है। हल्का फुल्का आप रोक सकते हैं, लेकिन सचमुच में किसी की ऊंची लगन है, रोता है, व्याकुल है भगवान के लिए, संसार में कहीं भी मन नहीं है और किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होते, देख लिया करो अपना बच्चा किस ढंग का है। यदि सचमुच में संत स्वभाव का है और संत बनना चाहता, उसको रोकना नहीं तो अपराध पड़ता है। रोका था पूज्य श्री राधा बाबा को उनके पिताजी ने और उनको दंड दिया गया, बताइए। जबकि उस समय बहुत बड़े अच्छे महापुरुष थे, सत्संग भजन करने वाले थे, दान पुण्य परोपकार करने वाले थे, नित्य नेमी थे, आयाचित वृत्ति से शरीर का निर्वाह करते थे, बड़े सदाचारी थे और पूज्य बाबा जैसे पुत्र के पिता थे और बाबा को भगवत प्राप्ति हो गई। इसके बाद भी संत का अपराध जो किया उसको भगवान क्षमा नहीं करते। इसलिए कहा यदि कोई मेरे भगत का अपमान करता है तो मुझको आजमाने का ऐलान करता है। तो कभी भी हमको कि कोई संत बनता उसको रोकना नहीं चाहिए और उसका अपराध नहीं करना चाहिए। एक संत का अपराध किया तो इतने ऊंचे स्थिति में पिताजी को भी बीच में थोड़े समय के लिए रुकावट आ गई, तब बाबा ने अनुष्ठान कराया, तब उनका